बिहार में आज काफी ज्यादा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ है इसके नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती है वो शुरू हो चुकी है और जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक इस वक्त बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभर रही है। लेकिन इन सब के बीच में अगर जो हॉट सीट है उस पर नजर डाले, फिर चाहे वो राघोपुर हो, महुआ हो, पटना हो, गया हो या फिर इसके अलावा छपरा से लेकर के मोकामा सीट, इन तमाम सीटों पर लोगों की नजर बनी हुई है। बात अगर हम छपरा विधानसभा सीट से करें जहां पर आरजेडी की ओर से खेसारी लाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, तो यहां पर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव पीछे दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो बीजेपी से छोटी कुमारी है वो काफी ज्यादा रुझानों में आगे चल रही है। इसके अलावा बात अगर हम मोकामा सीट की करें तो यहां से बाहुबली नेता जो कि जेडीयू से उतारे गए हैं अनंत सिंह वो काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं, जबकि आरजेडी से वीणा देवी काफी ज्यादा पीछे चल रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि मोकामा से अनंत सिंह अपनी जीत को लेकर के पहले से ही आश्वस्त हैं और बाकायदा नतीजे घोषित होने से पहले ही अनंत सिंह के आवास पर जश्न का इंतजाम किया गया है। बाकायदा रसगुल्लों से लेकर के भव्य भोज का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर के वहां पर जो हलवाई हैं वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए आज वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी और कौन हारेगा ये हर कोई जानना चाहता है। प्रदेश में सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों गठबंधन ने एक एक सीट पर जोर लगाया है और हर सीट महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनकी चर्चा बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी हो रही है। छपरा से लेकर के मोकामा विधानसभा सीट उनमें से एक ही है। इन सब के बीच हाई प्रोफाइल मोकामा सीट पर सबकी नजर टिकी हुई है। इस सीट पर बाहुबली अनंत कुमार सिंह और आरजेडी की ओर से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला है। इस सीट पर जनसुराज ने पीयूष प्रियदर्शनी को उतारा है। इस बार ये सीट और भी ज्यादा चर्चा में आ गई है क्योंकि मोकामा के दबंग माने जाने वाले दुलार चंद की हत्या चुनाव काल के दौरान ही हो गई। उसी के चलते अनंत सिंह जेल में है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि मोकामा सीट से कौन जीतता है। इसके अलावा अगर हम जश्न की तैयारी देखें तो बाकायदा अनंत सिंह के आवास पर जश्न की भरपूर तैयारी की गई है, यानी कि अनंत सिंह चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं समूह भी पूरी तरीके से जोश में भरे नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अनंत सिंह जरूर ये चुनाव जीतेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए भव्य भोज का आयोजन किया गया है। तकरीबन बताए जा रहे हैं कि 2 लाख रसगुल्ले जो हैं वो तैयार किए गए हैं जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए। इसके अलावा पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। जेल ये जो पोस्टर है दरअसल वो जेल को लेकर के लगाया गया है क्योंकि अनंत सिंह इस वक्त जेल में है और इस पोस्टर में साफ तौर से लिखा है कि जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा। दरअसल ये पोस्टर बबलू पांडे की ओर से लगाया गया है। अब बात अगर हम छपरा विधानसभा सीट की करें तो ये सीट भी बेहद चर्चा में रही है क्योंकि यहां से भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। खेसारी लाल आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी से है। इस सीट पर खेसारी लाल और छोटी कुमारी के बीच कड़ी टक्कर भी मानी जा रही है। अब जिस तरीके से पोस्टल बैलेट की जो रुझान है उस पर नजर डाले तो यहाँ पर खेसारी लाल यादव जो है वो काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं, जबकि छोटी कुमारी जो है वो रुझानों में आगे चल रही हैं। बता दें कि छपरा सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने यहां पर 2010, 15 और 20 में जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन छोटी कुमारी यहां के लिए नई है। हालांकि राजनीति उनके लिए नई नहीं है, वे जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं और उनके पति धर्मेंद्र साहब बीजेपी के जिला महामंत्री हैं। वे वैश्य समुदाय से आती हैं जिनकी आबादी इस क्षेत्र में अच्छी संख्या में है और यही वजह है कि जब पोस्टल बैलेट में गिनती हो रही है तो जो रुझान है उसमें छोटी कुमारी आगे आ रही है क्योंकि छपरा के जो लोग हैं
है, उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी कुमारी पर अपना भरोसा जताया है, ये कहना गलत नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि छपरा विधानसभा सीट पर 8 बजे से ही जो पोस्टल बैलेट की गिनती है वो शुरू हो चुकी है और इसके बाद आपको बता दें कि ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव आरजेडी की टिकट से चुनावी मैदान में उतरे, उसके बाद उन्होंने पवन सिंह से लेकर के मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ, इन तमाम लोगों पर टीका टिप्पणी करते करते उन्होंने राम मंदिर को लेकर के भी टिप्पणी की। ये चीजें लोगों को रास नहीं आई, खास तौर से जब खेसारी लाल यादव ने यह कहा कि राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी बना होता तो लोग भड़क गए। इतना ही नहीं, अयोध्या के साधु संतों ने भी खेसारी लाल यादव को लेकर के अपना रोष जाहिर किया। इन सब के बीच में जहां ये लड़ाई राजनीतिक तौर पर हो रही थी, तो वहीं खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को लेकर के ऐसे कमेंट किए जो कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए थे। हालांकि ये जो राजनीतिक लड़ाई थी वो पर्सनल लड़ाई बन गई और पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो, उन दोनों ने ही एक दूसरे की पर्सनल लाइफ पर टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दी। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से बिहार में आज चुनावी नतीजों का ये जो गिनती शुरू हो चुकी है, अब देखना दिलचस्प होगा कि जब नतीजे घोषित किए जाते हैं तो बिहार में किसकी सरकार बनती है। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर एनडीए काफी ज्यादा बढ़त बना रही है और खास बात यह है कि बीजेपी जो है वो बिहार में रुझानों के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभर रही है। जाहिर तौर पर जो मुद्दे थे, जो योजनाएं बीजेपी और एनडीए की ओर से लॉन्च की गई है, इसने कहीं ना कहीं जनता का दिल जीता है और तभी ये जो जीत है वो जनता की जीत यहाँ पर तमाम नेता बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको ले चलते हैं अनंत सिंह के मोकाबा स्थित आवास पर, जहां जश्न की तैयारियां की जा रही है और ऐसे में जो जश्न की तैयारियां कर रहे लोग हैं उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। आज ही से नहीं, परसों से सज रहा है। आज हम लोग को आशीर्वाद मोकामा के जनता मालिक दे के भेजे हैं, जाइए अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। हम लोग आशीर्वाद दे दिए, प्रचंड बहुमत से हम लोग का विजयी होने वाला है। सब लोग एनडीए, जदयू, जितना एनडीए गठबंधन के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जनता हैं, सब लोग आएंगे। जरूर खलेगी, हम लोग को भी खलेगी। हम लोग से ज़्यादा मोकामा के जनता को खलेगा। उनके विधायक जी उनके साथ इस उत्सव के बेला में नहीं रहेंगे। नारायण जी। हम लोग ऐसा 2005 से कर रहे हैं कि पहला बार नहीं है। 2005 से ही हम लोग पहले ही कर लेते हैं। पूर्ण उम्मीद है कि जीतेंगे। पूर्ण, सारा जनता, सारा कार्यकर्ता एकदम एक मुश्त से मेहनत करके वोट दिया है। इसमें कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं, सब अनंतमय है। पूरा भोज का तैयारी 2005 से चल रहा है। विधायक जी की कमी खलेगी, थोड़ा कमी खलेगी। विधायक जी को तो षड्यंत्र करके फंसा दिया गया है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। उम्मीद है जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।